हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके क्लास 11th के चैप्टर 2 से ही रिलेटेड है। अब इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं परचेजेस। व्हाट इज परचेजेस? आपको बता दूं व्हाट इज परचेजेस। परचेज क्या होता है? कोई भी व्यापारी किसी चीज को, अगर हम ये परचेज किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और परचेज अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों समझाता है। अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परचेज क्या होता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी व्यापारी जिस गुड्स में व्यापार करना चाहता है, जिस चीज का बिजनेस करना चाहता है, सबसे पहले वो चीज जो अपने बिजनेस में लेकर आता है, उसके लिए वो बाहर कहीं पैसा खर्च करता है। जब वो पैसा खर्च करता है तो वो चीज अपने बिजनेस में लेके आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परचेज। लेकिन कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या होता है परचेज? जब भी कोई कस्टमर का कुछ डिजायर होता है, जब वो चाहता है किसी गुड्स और सर्विस को यूटिलाइज करना, तो वो उस टाइम जो पैसा देकर सामान लेके आता है उसको कहते हैं परचेज। दोनों में अंतर है। कस्टमर क्या करता है? यूटिलाइजेशन के श्रेणी से लेके आता है, यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आता है। और जो बिजनेसमैन होता है वो चाहता है कि उसका जो परचेज का सामान लाया है वो फिर से रीसेल हो। परचेज रिटर्न क्या होता है? बिजनेस और कस्टमर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही साथ समझा दे रहा हूँ। जब भी हम कोई सामान किसी दूसरे पर्सन से, चाहे किसी व्यापारी से, चाहे दूसरे से परचेज करते हैं, तो कभी कभी उस सामान में कुछ डिफेक्ट आता है। जब उस सामान में डिफेक्ट आता है तो हम खरीदा हुआ सामान वापस कर देते हैं। उसी को हम लोग अकाउंटिंग की लैंग्वेज में परचेज रिटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स जो है वो हमारे डे बाय डे बिजनेस में होने वाला एक नॉर्मल एक्टिविटी है कि कोई भी बिजनेसमैन इस टाइप की एक्टिविटी परमानेंट करता है। सेल्स के बदले में हमें इनकम होता है। कोई भी बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस सेल्स करता है जिससे कि उसको इनकम हो, और जब उसको इनकम होगा तो उसको प्रॉफिट होगा। अगर उसको प्रॉफिट होगा तो उसकी बिजनेस अच्छे चलेगी। इनकम ये नहीं रहता कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कभी कभी इनकम में लॉस भी इंक्लूड होता है। कभी कभी किसी बिजनेसमैन के इनकम में नो प्रॉफिट और नो लॉस भी इंक्लूड होता है। सेल्स रिटर्न क्या होता है? जब भी कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को सामान बेचा होता है, तो सामान बेचने के वक्त व्यापारी तो उसको सामान बेच देता है, लेकिन व्यापारी के पास ही वो सामान डिफेक्ट रहता है। जैसे वो पर्सन अपने घर लेके सामान जाता है तो सामान देखता है कि सामान में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। जब उस सामान में कुछ डिफेक्ट होता है तो वो सामान फिर से ले आके उस कस्टमर को, उस व्यापारी को दे देता है। इस टाइप के रिटर्न को हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। दूसरा BR और BP। व्हाट इज BR एंड व्हाट इज BP? BR means bills receivable. BR means bills receivable. BP means bills payable. BR means bills receivable. BP means bills payable. Bills receivable क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट जो हमारे बिजनेस में रिसीव होने योग्य होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। और एक ऐसा अमाउंट जो हमारे बिजनेस पे करने के योग्य होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स पेबल। एक ऐसा नोट, एक ऐसी कागज जो हमारे बिजनेस में रहता है, जिसको दिखाकर हम किसी दूसरे पर्सन से पैसा ले सकते हैं, जो हमसे उधार सामान खरीदा है, उसे हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स पेबल एक ऐसा कागज या फिर एक ऐसा नोट जिसको दिखाकर हम जो कोई पर्सन हमें दिया होता है, क्योंकि हमें उस पर्सन को इतना रुपया हर महीने पेड करना होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बिल्स पेबल। ओके, इस वीडियो में मैंने आपको परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR और BP पढ़ाया। एक बात बता दूं, BR जो होता है बिल्स रिसीवेबल होता है। जब हम किसी पर्सन को उधार सामान बेचते हैं, तो उधार सामान बेचने के वक्त वो हमें एक बिल देता है, बोलता है भाई साहब मैं आपको 1 महीने बाद पैसा दे दूंगा। हम उसका बिल रख लेते हैं क्योंकि उस बिल के तहत हमें पैसा मिलेगा, और हम उसको एक और बिल देते हैं जिसको बोलते हैं बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो एसेट्स होता है। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है और बिल्स पेबल लायबिलिटीज होता है। याद रखिएगा, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है और बिल्स पेबल लायबिलिटीज होता है। इस वीडियो को भी आपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करिए, जिससे कि वो इजीली वे में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के हर एक टॉपिक्स को इजीली तरीके से समझते जाएंगे, ताकि उनकी जो बेस है वो कभी कमज़ोर ना हो।